क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। क्या हुआ? पता नहीं कपिल, वो कोई बार बार बेल बजा रहा है और मैंने बाहर निकल के देखा तो बाहर तो कोई भी नहीं है। मैं जाके देखता हूँ। स्नेहा! स्नेहा पागल है क्या? ऐसे कौन करता है? ऐसे आधी रात को कौन आता है? मैं आती हूँ। अब मैं नॉर्मल तरीके से बेल बजाती और आप नॉर्मल तरीके से दरवाजा खोलते और मुझसे गले मिलते तो इसमें कोई मजा नहीं था। अब ये हुई ना शानदार एंट्री। क्यों जीजू? सही है। पागल। कैसी है? एकदम ठीक। वाह जीजू, क्या डोले शोले हैं। अब तो आपकी शादी हो गई है, तो फिर ये किस लिए? तो क्या है ना कि जिसकी साली इतनी हॉट हो ना, उसे खुद भी फिट रहना ही चाहिए, राइट? अब तुम जीजा साली की बातें हो गई हो तो अंदर चले। आजा। तू अचानक कैसे आ गई? इन्फॉर्म तो कर देती। सरप्राइज दीदी, एग्जाम्स खत्म हो गए थे तो सोचा जबलपुर जाने से पहले आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूं, तो इसलिए इंदौर से सीधा भोपाल चली आई। वो सब तो ठीक है, पर पापा को इन्फॉर्म किया? सुबह कर लूंगी दीदी कॉल। दीदी, बेबी कहाँ है? बेबी तो दिख ही नहीं रहा। अरे पागल, चौथे महीने में थोड़ी दिखता है, 1-2 महीने बाद दिखेगा। क्या यार, ये बेबी 9 महीने में क्यों पैदा होते हैं? पहले नहीं आ सकते क्या? कुछ चीजें अपने टाइम पर ही अच्छी लगती हैं स्नेहा। अच्छा, अब तू जल्दी से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। नहीं जीजी, अभी कुछ खाने का मन नहीं है, मेरा सोने का मन है। मैं तो सोने जा रही हूँ। अरे तू यहाँ क्यों सो रही है? ऊपर चल के सो ना। अब इतनी सीढ़ियाँ कौन चढ़ेगा दीदी? मैं यहीं कंफर्टेबल हूँ। तू नहीं सुधरेगी। चल कोई बात नहीं, मैं तेरा सामान ऊपर रखवाती हूँ। चल तू सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। दीदी, लाइट्स ऑफ कर देना और प्लीज एसी की कूलिंग बढ़ा देना, प्लीज। जी मैडम। गुड नाइट। स्नेहा, स्नेहा अभी तक सो रही है। उठ, कॉफी ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ दीदी?
ये कंबल मुझे किसने उड़ाया? मैंने। रात को तुम ठंड से कांप रही थी। ये लो पोहा। माँ, तुझे पता है ये नाश्ता भी ना तेरे जीजू ने बनाया। वाह जीजू, क्या बात है, आप नाश्ता भी बना लेते हैं। वैसे जीजू, आप इतना कमा लेते तो कोई मेड ही रख लेते। अरे जब तू सो रही थी ना तो मेड आकर झाड़ू पोछा बर्तन सब करके गई है, और नाश्ता और खाना तो मैं और माँ जी मिलकर बना लेते हैं। हाँ, जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से किचन में मेरी नो एंट्री है, क्योंकि जनाब ना बीवी की सेवा पे लगे हुए हैं। स्नेहा बेटा, अब तुम आ गई हो ना, तो तुम करोगी ना अपनी दीदी की सेवा। अरे छोटी बहन का भी तो कोई फर्ज होता है कि नहीं? आंटी, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। अपनी खुद सेवा करवाने आई हूँ तो मैं क्यों घर का काम करूँ? मैं नहीं करी कोई घर वर का काम। देखो बेटा, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि बड़ों के पैर छुए जाते हैं? पैर में छूने का जमाना गया माँ जी, अब तो गले मिलने का जमाना है। क्यों दीदी? स्नेहा बेटा, अगर थोड़े संस्कार और घर के काम अगर सीखोगी ना, तो शादी के बाद वही तुम्हारे काम आएगा। शादी? शादी कौन कर रहा है? और अगर मैं शादी करूंगी भी ना तो कोई मेड रखूंगी, मेड। ऐसे मैं कोई घर वर का काम नहीं करूंगी, अपने पति से काम करवाऊंगी और खुद कमाऊंगी। हाँ, जी मुझे आपसे जलन हो रही। क्यों? आप इतने लकी हो, आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी केयर करते हैं। तुम्हारी दीदी का नसीब अच्छा है जो कपिल जैसा लड़का उसे मिला। मुझे कपिल जैसा नहीं, कपिल ही चाहिए। अब कपिल तो एक ही है और वो मुझे मिल चुके हैं, तो तू फिलहाल ना कपिल जैसे से ही काम चला ले और जल्दी से रेडी हो जा, हमें मंदिर जाना है। मंदिर? क्यों? अरे वो क्योंकि गर्भवती महिलाओं को मंदिर में जाना चाहिए, सत्संग में बैठना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, क्योंकि बेटा माँ जो देखती सुनती है ना, बच्चा भी वैसा ही पैदा होता है। हाँ, तो माँ वो है, बच्चा उनके पेट में, तो मैं क्या करूंगी जाके? मेरा क्या काम है भाई? मैं तो और सोना चाहूँ, मुझसे नहीं होता ये सब। जीजू, सॉरी। क्या हो स्नेहा? वॉशरूम यूज करना था। बस 2 मिनट, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। वैसे एक नीचे भी वॉशरूम है और गेस्ट रूम में भी वॉशरूम है। ओके। ओके। क्या हुआ? पैर में मोच आ गई। मैं पेन रिलीफ लगा देता हूँ। अब ठीक लग रहा है? अगर ज्यादा पेन हो तो फोन कर देना, मैं ऑफिस से घर आ जाऊंगा। बाय। स्नेहा बेटा, हाँ, लड़कियां ऐसे नहीं बैठती है। पर मैं तो ऐसे ही बैठती हूँ आंटी जी।
अब बेटा इस तरह के कपड़े हमेशा भी नहीं पहनने चाहिए। अच्छी नहीं लग रही मैं? कम से कम दुपट्टा तो ओढ़ लेती ना। दुपट्टा तो ओल्ड फैशन है आंटी जी, और मैं मॉडर्न की हूँ। तुम दोनों को देखकर लगता तो नहीं है कि तुम दोनों बहनें हो। तुम कितने संस्कारी हो, और ये तुम्हारी बहन बड़ों से किस तरह से बातें करती है। कितना फर्क है ना तुम दोनों में। माँ जी, अब उम्र का फर्क भी तो है। ये अभी सिर्फ 19 साल की और मैं ठहरी 28 की। और ये ना बचपन से ही ऐसी है, जिद्दी, ठल्ली और पापा की लाडली। ये ना सिर्फ उनकी सुनती है। तुम तो माँ की परवरिश में पली बड़ी हो ना, इसीलिए ऐसी हो। और ये बेचारी, जब इसका जन्म हुआ तब तो माँ ही चल बसी। इसको तो संस्कार मिले ही नहीं होंगे। पैर कैसे है तुम्हारा? पैर? पैर को क्या हुआ? पैर में वो थोड़ी सी मोच आ गई थी दीदी। अरे लेकिन बताया नहीं तूने अभी तक। इसमें बताना क्या, देखो अब चल रहा है। अच्छा, एक अच्छी खबर देनी है। मैंने जो छुट्टी अप्लाई की थी वो अप्रूव हो गई है। अब मैं पूरे वक्त घर पे बैठकर ऑफिस का काम कर सकता हूँ और साथ में तुम्हारा ख्याल भी रख सकता हूँ। लेकिन कपिल, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो डिलीवरी में बहुत टाइम बाकी है। ऐसे ही आपकी सैलरी कट हो जाएगी। ठीक है ना, आज कट हो रही है, कल ज्यादा मिल जाएगी। और वैसे भी सैलरी हमारे आने वाले बच्चे से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना। अब तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सारा काम मैं और माँ मिलके करेंगे, समझी? पर जीजू, दीदी के लिए हम नर्स भी तो रख सकते हैं ना। अरे जब हम घर वाले उसका ख्याल रख सकते हैं तो नर्स की क्या जरूरत है? वो क्या है ना कि बच्चा पैदा करना सिर्फ मम्मी की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि पापा की भी होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि मम्मी बच्चे का ख्याल रखेगी और मैं मम्मी का। कोई हस्बैंड अपनी वाइफ से इतना प्यार कैसे कर सकता है? अरे जीजू, आप? अब दर्द कैसा है? ठीक है। सुबह तुम दरवाजे के पीछे छिपकर क्या देख रही थी? मैं तो बस। मुझे देख रही थी ना? क्यों? जीजू, शायद आप मुझे अच्छे लगने लगे। आपकी पर्सनैलिटी, आपके बात करने का तरीका, आपकी आवाज़, जिस तरह आप दी की केयर करते हैं।
सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। बच्चा और जच्चा दोनों नॉर्मल हैं। अब और इंतजार नहीं होता, जल्दी से 3 महीने बीत जाए ताकि हम फिर से प्यार कर सकें। इतने महीनों से हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, अब और इंतजार नहीं होता। तुम कुछ भूलती क्यों नहीं हो प्रीति? I'm really sorry प्रीति। क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, मुझे लगा ये तुम हो और मैं इसे। अरे क्या हुआ? आपके चेहरे पे ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? मुझे लगा ये तुम हो और मैंने इसे पीछे से तो क्या हो गया? गलती से ही हुआ है ना, जानबूझकर थोड़े किया है। और जानबूझ के किया होता तो इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म में भी कपिल ऐसा नहीं कर सकता। क्या कर रहे हो जीजू? फ्रूट सैलेड बना रहा हूँ तुम्हारी दीदी के लिए। दीदी तो बड़ी लकी है कि आप उन्हें मिले। जीजू, मैं आपकी हेल्प कुछ कर दूं? तुम्हारा इंटरेस्ट कब से किचन में आने लग गया? किचन में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट तो आप में है। अगर आप मुझे प्यार से कुकिंग सिखाएंगे ना तो मैं कुकिंग भी सीख लूंगी। अच्छा जी, हाँ जी। हो जाओ शुरू। स्नेहा, जी आंटी। तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? वो मैं जीजू की हेल्प करने आई थी। तुम्हारी दीदी वहां अकेले बैठे बोर हो रही है, जाओ उसके साथ जाके बैठो। जाओ। कपिल, मेरी मानो ना तो तुम इस लड़की से दूर ही रहो। अरे इसकी चाल चलन तो मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे क्या कपड़े पहनती है, तुमसे चिपक चिपक के बातें करती है। मम्मी, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं और ये बचपन है। क्या है ना कि जो चीजें आपके लिए नियम थी वो उनके लिए एकदम नॉर्मल है। बचपना? अरे उसकी उम्र की थी ना तब मेरी शादी हुई थी। हंस मत, मेरी बात मान, इतना खुलापन अच्छा नहीं रहता। नाजुक उम्र में किसी भी एक शख्स के प्रति आकर्षण होना आम बात है, लेकिन अगर वही आकर्षण आपके सारे रिश्तों को ताक पर रख दे तो यहां से जन्म लेता है एक नया जुर्म। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज के इस नए अध्याय में हम आपको रूबरू कराएंगे एक दिल दिलाने वाली सच्ची कहानी के साथ। महज 19 साल की उम्र में स्नेहा दिल दे बैठी थी अपनी ही बहन के पति कपिल को। कपिल को इस बात का एहसास हो चुका था। अपनी पत्नी से दिलो जान से मोहब्बत करने वाले कपिल के लिए स्नेहा के दिल में पनप रहे प्यार को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं स्नेहा कपिल को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वहीं दूसरी तरफ स्नेहा के इस पूरे खेल से अनजान प्रीति के लिए जरूरी हो चला था कि वो स्नेहा के गलत दिशा में बढ़ते कदमों को रोके। आइए देखते हैं क्या प्रीति स्नेहा को रोकने में कामयाब हो पाएगी। क्या कर रही हो स्नेहा?
प्यार जो आपको दी से नहीं मिला। दीदी और आंटी मंदिर गए हैं तो हम दोनों एक साथ। तुम ठीक तो हो? हाँ, तुम जानती हो तुम्हारा मेरा रिलेशन क्या है? अरे तुम बच्ची थी तब से जानता हूं मैं, और आज भी तुम मेरे लिए बच्ची ही हो, समझी? आप समझ क्यों नहीं रहे जीजू? जब से आपने मुझे दीदी समझ के किस किया तब से मैं आपको पाना चाहती हूँ। पागल हो गई हो क्या? हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना तुम्हारी प्रीति से शिकायत कर दूंगा। ऐसा सोचना भी मत जीजू, आप मर्द हैं और आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, और ऐसे हालातों में तो मर्दों से गलतियां हो ही जाती हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरी दीदी से शिकायत करने चले गए और आप ही का बैंक बच गया हो। कैसी अजीब सी बातें कर रही हो तुम? हाँ, तुम ठीक तो हो? अजीब तो आपने बना दिया जीजू, आपने बीमारी दी है, आप ही ठीक करोगे। बस, जो कुछ भी हुआ अपने दिमाग से निकाल दो। मैं ये बात किसी को भी नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, अगली बार ये ख्याल अपने दिमाग में बिल्कुल मत आने देना, समझी? निकलो यहां से। आई सेड गो। बहू, जी माँ जी। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलिए ना। स्नेहा बड़ी हो रही है, तुम क्यों नहीं उसे उठने बैठने का, कपड़े पहनने का सलीका सिखाती? लेकिन माँ जी सब ठीक ही तो है, तो फिर उसे सिखाना क्या? हाँ सब ठीक है, मगर वो जो कपड़े पहनती है वो ना पहनने के बराबर होते हैं, और हर वक्त वो कपिल से चिपकती रहती है। अरे वो तो माँ जी वो जीजा साली का मजाक है। मजाक? बहू, हर एक रिश्ते का एक दायरा होता है। मैं समझती हूँ माँ जी, लेकिन स्नेहा में ना अभी भी बहुत बचपना है और कपिल बहुत समझदार है। मैं जानती हूँ कि वो अच्छे से समझते हैं इसे कैसे डील करना है। देखो बहू, कपिल भले ही मेरा बेटा है, लेकिन मर्द बहुत दिन तक खुद को बचा नहीं पाता। ये दोनों रिश्ते तुम्हारे अपने हैं, इसे तुम्हें ही संभालना है। जीजू सॉरी, कल जो भी हुआ पता नहीं मैं कैसे बहक गई। आई एम सॉरी। कॉफी। एंड थैंक्स जीजू, आपने दीदी को कुछ नहीं बताया, वरना मैं शर्म के मारे पता नहीं क्या कर लेती, खुद को फेस नहीं कर पाती। मुझे तो इस बात का डर है, कहीं उन्हें पता चल जाता तो वो मुझे यहाँ से भेज देती, और मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती जीजू। मैं आपके बिना कैसे जी पाती? क्या मिलाया तुमने कॉफी में? प्यार, प्यार मिलाया है। ड्रग्स मिलाई है तुमने? अब धीरे धीरे ये ड्रग्स का नशा ऐसा चढ़ेगा कि आप खुद को मेरा होने से रोक नहीं पाएंगे। धीरे धीरे ये नशा आपको और सुस्त कर देगा, और फिर आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि हमने क्या किया। और जब तक दीदी और आंटी
जगराते से वापस आएंगे तब तक तुम मेरे हो चुके होंगे। जीजू क्या कर रहे? दीदी देखा जीजू मेरे साथ क्या कर रहे थे? प्रीति मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो कुछ भी तुमने देखा वो ठीक देखा, लेकिन इसमें मेरी गलती नहीं है। स्नेहा काफी समय से मेरे पीछे पड़ी थी और वो पहले भी ऐसी कोशिश कर चुकी है। अच्छा, तो पहले आपने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? प्रीति मैं कैसे बताता हूँ, वो तुम्हारी बहन है। मैं नहीं चाहता था कि तुम दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो जाए। सही बात है कपिल, आप नहीं चाहते थे हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए जैसे ही आपने उसे अकेला पाया आप उसका फायदा उठाने पहुंच गए। प्रीति उसने मेरी कॉफी में ड्रग्स मिलाई थी। बस कपिल बस, और कितना झूठ बोलेंगे आप? और वैसे भी स्नेहा के पास ड्रग्स कहां से आई? आप तो उस नशे में इतने धुत थे कि उसके ऊपर। जी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। प्रीति मेरी बात तो सुनो एक बारी। प्लीज बस कपिल, चलो स्नेहा। दी, मैंने कुछ नहीं किया, आपकी कसम। शायद मेरे इन कपड़ों की वजह से और क्लोज बिहेवियर के कारण जीजू ने मुझ पर अटैक किया। आंटी भी मुझ पर ब्लेम कर रही है। मैंने कुछ नहीं किया है। आपको याद है जिस दिन मैंने आपकी साड़ी पहनी थी, उस वक्त भी जीजू ने मुझ पर अटैक किया। जीजू ये क्या कर रहे हो? मैं स्नेहा हूँ। जानता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। पर जीजू ये सब गलत है। जीजा साली के बीच सब चलते हैं, और वैसे भी इतने महीनों से मेरे और प्रीति के बीच कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जीजू मेरे साथ जबरदस्ती करने लगे। मैंने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, और फिर आप आ गए। मैंने आपको कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन आपने बोला कि तेरे जीजू ऐसा कर ही नहीं सकते, वो मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। तो मैं क्या करती दीदी? मैं आपका विश्वास कैसे तोड़ सकती हूँ? चुप हो जा स्नेहा, गलती चाहे जिसकी भी हो, गलती तो है ही ना। अब बस देखना ये है कि ये सब दोबारा ना हो। देखो बेटा, गलती भले ही औरत की हो, मगर मर्द को ही हमेशा गलत माना जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था, मगर तुमने नहीं माना। अब देखा ना, बचपने में ये लड़की क्या कुछ कर गई। आप ही बताइए माँ, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो कुछ भी मत करना, जो कुछ करूंगी मैं ही करूंगी। कल जो गलती हुई है ना, वो गलत तब तक होता रहेगा जब तक ये लड़की इस घर से नहीं जाएगी। मैं कल ही उसके पापा को फोन करके यहाँ बुलाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि वो यहाँ से इसे ले जाए। आप मुझे यहाँ से भेजो, उससे पहले मैं ऐसा कुछ कर दूंगी कि मुझे यहाँ से जाना ही न पड़े। अब देखती हूँ मुझे इस घर से कौन निकाल सकता है। ध्यान से नहीं चल सकती थी। अब देख लिया ना नतीजा। दीदी मैं नींद में थी और अलमारी के पास थोड़ा पानी फैला हुआ था तो फिसल गई। आप चिंता मत करिए, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। मैं अपने रूम में हूँ, किसी भी चीज की जरूरत है तो कॉल कर लेना, ठीक है? ओके।
तरकीब निकाली है तुमने इस घर से ना जाने के लिए। अपने आप को ये चोट लगाकर घर में ही बैठ गई। और ये पट्टी ये कब तक रहेगी? जिस दिन ठीक होगी ना, तुझे यहाँ एक पल के लिए भी नहीं रखूंगी। मुझे ना तो कोई यहाँ से निकाल सकता है और ना ही कपिल को मेरा होने से रोक सकता है। क्या कहा तूने? मुझसे जुबान लड़ाएगी? अरे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे तुझे इस घर से धक्के मार कर निकालने के लिए, समझी? हाथ तो लगा के दिखाइए, फिर मैं भी बताती हूँ मैं क्या चीज हूँ। आंटी जी, मुझे डर नहीं लगता। कपिल को मैं अपना बनाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है। मेरा तो है, पर शायद आप लोगों का नहीं है। अगर कपिल और मेरे बीच आने की कोशिश भी की तो सुसाइड करके आपको फंसा दूंगी। अपराध एक चिंगारी की तरह होता है जिसे देखते ही बुझा देना चाहिए, नहीं तो यही चिंगारी आग बनकर सब कुछ जलाकर राख कर देती है। इस चिंगारी को हवा देते हैं गुस्सा और विरोध। स्नेहा जो कुछ भी कर रही थी उसे रोका जा सकता था, उसे समझाकर, उससे बात कर। हो सकता है इस प्रक्रिया में समय लगता, लेकिन संयम और प्यार से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता। गुस्से और विरोध से अपराधी के घातक सिद्ध होने का खतरा बना रहता है। अब तक कपिल को पाने में नाकाम, क्या होगी स्नेहा की अगली चाल? और क्या निर्मला देवी अपने बिखरते परिवार को बचाने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं? क्योंकि एक वही थी जो स्नेहा की शातिर चालों को समझने लगी थी। आइए देखते हैं। प्रीति, एक बार, सिर्फ एक बार मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका दो प्रीति, सिर्फ एक बार। आपने मेरी छोटी बहन के साथ ये सब कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने प्रीति। मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैंने अपनी आंखों से देखा है कपिल, सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद अब क्या सच बाकी रह गया है? प्रीति, जो तुमने अपनी आंखों से देखा वो गलत भी हो सकता है। वो तुम्हारी बहन है, मैं जानता हूं तुम उस पर ही ज्यादा यकीन करोगी। नहीं कपिल, वो मेरी बहन है इसलिए नहीं, बल्कि मैं एक औरत हूं इसलिए। और मैं जानती हूं कि कोई भी औरत कभी भी ऐसे अपनी इज्जत पर कीचड़ नहीं उछाल सकती। ठीक है, मैं मान लेता हूं मैं गलत हूं, लेकिन प्लीज तुम रोना बंद करो। बच्चे के लिए सही नहीं है, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं रहेगा प्रीति। बच्चा तो बाद में भी आएगा, मगर तुम दोनों का जो नुकसान हुआ है उसके बारे में सोचो। अरे तुम दोनों तो यहाँ लड़ रहे हो और वो है कि वहां चैन की नींद सो रही है। सच बहू, मुझे तो तुम पर तरस आ रहा है। क्या तुम सचमुच भोली हो या बेवकूफ? तुम्हारी बहन तुम्हारे पीठ पीछे इतना सब कुछ कर रही है और तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं। अभी भी तुम उसी का पक्ष ले रही हो। माँ प्लीज, आप प्रीति को कुछ मत कहिए। ऐसी हालत में उसे कुछ भी कहना सही नहीं है मम्मी। कौन सही है कौन गलत है वो वक्त के साथ पता चलेगा। आप चलिए माँ, प्लीज चलिए। हाँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जाओ जाओ यहाँ से। आप बेकार की परेशानी क्यों बढ़ा रहे हो? आप बेकार में इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? आप दी से इतना प्यार करते हैं, उनके लिए इतने ऑनेस्ट हैं, लेकिन क्या फ़ायदा? तकिया लेकर अलग सो रहे हो। बीवी तो आपको प्यार दे नहीं रही है, और जो आपको प्यार देना चाहती है उसे ही प्यार ले लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, प्लीज जाओ यहाँ। प्रॉब्लम तो आप बढ़ा रहे हैं जीजू।
आप समझ क्यों नहीं रहे हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? देखो, आप दीदी के साथ रहो, लेकिन मुझसे प्यार करते रहो। आप दीदी से माफी मांग लो और नकली आंसू बहा दो। जैसे मैंने आंसू बहाए हैं, दीदी आपको माफ कर देंगी। स्नेहा! शर्म नहीं आई तुझे? अपनी बहन के पति के साथ ये सब करते हुए अपनी बहन को झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, नहीं है शर्म मुझे। प्यार करती हूँ मैं कपिल से, और प्यार में कुछ गलत नहीं होता। नेहा, उसे प्यार नहीं हवस कहते हैं। दी, आप क्या जानो प्यार और हवस में क्या अंतर होता है? आपकी मांग में ये सिंदूर, आपकी शादी तो आपका प्यार, और मेरी शादी नहीं तो मेरी हवस। नेहा! पागल हो गई है, पागल हो गई, कुछ भी बोली जा रही है। जो मुंह में आए बोली जाएगी। और कम से कम रिश्तों का तो लिहाज कर लेती। जो मुंह में आए बोली जा रही है। बस बस, अपनी हालत का ख्याल करो प्लीज। ऐसी हालत में तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। कैसे करूं कपिल, जिसकी अपनी सगी बहन मेरा घर तोड़ने पर तुली है, वो खुद को कैसे संभालेगी? प्रीति प्लीज। बहू, कपिल सच ही कह रहा है। अरे इस लड़की से हम और उम्मीद क्या कर सकते हैं? किसी दूसरी की वजह से हम लड़ाई क्यों करें? और ये मुसीबत, इसका इलाज तो मेरे पास है। हेलो समधी जी, से लड़की से कौन करेगा शादी बहन जी? और कर भी लिया बहन जी तो न जाने किसी का घर बर्बाद कर देगी। सब मेरी परवरिश का ही नतीजा है। बहन जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। कपिल और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, और जो ऐसा करेगा उसके शरीर से मैं उसकी जान अलग कर दूंगी, चाहे वो मेरी अपनी दीदी ही क्यों ना हो। स्नेहा चल, टाइम हो गया, चल। चलो। दीदी सॉरी। दीदी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या आप मेरे लिए एक कॉफी बना देंगी? तुम रहने दो, मैं बनाता हूँ। कपिल नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं जीजू, मुझे कॉफी नहीं पीनी। लगता है इसे तुम्हारे हाथ की कॉफी नहीं पीनी है, मैं ही बना देती हूँ। दीदी के लिए प्लान किया था, लेकिन शायद ये मौत आपके नसीब में लिखी है आंटी। माँ जी, पेशेंट अभी नॉर्मल है, आप लोग जाके मिल सकते हैं। बेटा, मुझे तो लगता है कि ये सब स्नेहा ने किया है। स्नेहा ने? हाँ, अचानक से कॉफी मांगना, हाँ, सीढ़ियों पर पहले से ही तेल होना, ये सब उसने जानबूझकर किया है। स्नेहा ये सब क्यों करेगी? अरे वो तो पागल है, कुछ भी कर देगी। उसने मुझे कहा था कि कपिल के और उसके बीच में जो भी कोई आएगा उसे वो मार डालेगी। बेटा, तुम लोग उसके पुलिस में कंप्लेंट कर दो। प्रीति, क्या हुआ तुम्हें? डॉक्टर, नर्स। 1 महीने बाद प्रीति की डिलीवरी है और उसको अभी रेस्ट की जरूरत है। मुझे लगता है उसने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है। प्रीति को कहिए घर पर रहकर आराम करे। जी डॉक्टर।
तो जानती है ना कि मैं बचपन से बहुत जिद्दी हूँ। मुझे जो चाहिए होता है ना, उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जब तक आप जिंदा हो ना, तब तक हमारे रिश्ते की मौत है। बाय। स्नेहा, तू 2 मिनट के लिए बाहर जा, मुझे पापा से कुछ ज़रूरी बात करनी है। साफ साफ कहो ना कि आपको मेरे बारे में बात करनी है। स्नेहा प्लीज़। पापा, ये सब जो कुछ भी हुआ है उसके बाद स्नेहा को रुकने का एक और बहाना मिल जाएगा, पर आप प्लीज़ उसे लेकर जाइएगा। वो कितनी भी जिद करे, कोई भी बहाने बनाए, पर प्लीज़ आप उसकी बात मत सुनिएगा। लेकिन बेटी, तुझे इस कंडीशन में छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं? पापा, प्रीति का ख्याल रखने के लिए मैं हूँ। अगर ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम नर्स को बुला लेंगे, पर स्नेहा का जाना ही ठीक रहेगा। पता नहीं अपनी जिद पूरी करने के लिए अब वो और क्या करेगी। वैसे भी ये सब उसी ने तो किया है। ओ हेलो, मैंने कुछ नहीं किया है, ये जस्ट एक्सीडेंट था। और आप लोगों को तब भी लगता है ना कि मैं दोषी हूँ, तो मैं कल सुबह ही घर से निकल जाऊंगी। खुश? पापा, मैं भी हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। माँ वहां पे अकेली है। कपिल को मुझसे दूर करेगी, छीनेगी उसे मुझसे। एक बार जान क्या बच गई। तू तो अपने आप को बहुत बड़ी स्मार्ट समझ रही है। जब तक तू जिंदा है ना, तब तक मेरा कपिल हो ही नहीं सकता। अब देखती हूँ तू कैसे बचती है। तुझे तो मरना ही होगा। किस्मत लिखवा के आई हो दीदी। इतनी कोशिश करने के बाद भी बच गई। लेकिन अब नहीं, ये दवा खाते ही तुम सीधा ऊपर चली जाओगी और कपिल मेरा हो जाएगा। प्रीति, प्रीति बेटी उठ, दवाई का टाइम हो गया। ये दिन वाली दवा कौन सी है? उसी में होगी पापा। नहीं है बेटी, एक बार जरा कपिल से पूछ ले बेटी। हाँ, मैं करती हूँ। हाँ प्रीति, बोलो, सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। दवाइयों में कुछ चेंजेस हैं क्या? वो पर्ची से मिल नहीं रही हैं। नहीं, प्रिस्क्रिप्शन तो चेंज नहीं हुआ, वही दवाइयाँ हैं। अच्छा, शायद मुझे कुछ कंफ्यूजन हो गया होगा। ठीक है, मैं ले लेती हूँ। आप कब तक आएंगे? रुको रुको, तुम कोई दवाई मत लेना, मैं माँ को लेकर जल्दी से घर पे आता हूँ। मैं देखकर दवाइयाँ दूंगा। ठीक है, जल्दी आइएगा। मैं आता हूँ जल्दी। स्नेहा, तू यहाँ क्या कर रही है? जा जल्दी से तैयार हो जा, तुझे थोड़ी देर में जाना है। प्रीति!
मेरे कपिल को मुझसे छीनेगी? मेरे कपिल को मुझसे छीनेगी? देखते हैं तू पागल हो गई क्या? मैं बहन हूँ तेरी। भाड़ में गई बहन, मेरे लिए प्यार सबसे ज्यादा जरूरी है। पागल हो गई क्या? बहू आगे मत बढ़ना कोई, वरना मैं इसको मार दूंगी। पागल हुई हो? पागल तो तुम लोग हो गए हो, जिन्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हमेशा मैं तुझे मारने की कोशिश करती रही और तू हमेशा मुझसे बचती रही। अब तो तुझे मरना होगा, आज तो तू बचेगी नहीं। अब जाके पुलिस को फोन कीजिए। हाँ, संभाल इसे। जिद और जुनून में आकर स्नेहा ने कई गलतियां की। उसने अपने ही हाथों अपनी बहन की हत्या कर दी। कपिल ने अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो दिया। जिस प्यार को पाने के लिए स्नेहा ने इतना सब कुछ किया, वो प्यार उसे नहीं मिला, और तो और उससे उसकी बहन का प्यार भी छिन गया। आज स्नेहा जेल में है क्योंकि उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं। दर्शकों, स्नेहा की एक कहानी हमें बहुत सारे सुझाव देती है कि इंसान कभी कभी सब कुछ पाने के जुनून में अपना बहुत कुछ खो देता है। स्नेहा के साथ भी वही हुआ। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आज के इस एपिसोड में विदा लेता हूं आपसे। फिर मुलाकात होगी एक सच्ची और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक याद रखिएगा, क्राइम से अगर बचना है तो अलर्ट रहना होगा। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।